तो स्वागत है आपका अल्फा शेयर कमोडिटी टाइम पे। हम डिस्कस करेंगे फ्राइडे के दिन मार्केट में जो धूम धड़ाम तेजी हुई है, एकदम खटाखट मार्केट में सबके स्टॉप लॉसेस कटे जो सेल पे बैठे हुए थे, और मार्केट में तेजी में बैठने वाले रॉकेट पे उड़ते हुए अपने एक नए चांद जैसे शिखर पे पहुंच चुके हैं। फिलहाल हम बात करते हैं बहुत जल्दी में कि हमने फ्राइडे के लिए दो चीज़ें बोली थी, सेल की साइड, बाय साइड। अब हमारे लिए अगर सेल अपॉर्चुनिटी नहीं आई, बाय अपॉर्चुनिटी आई, तो उस बाय अपॉर्चुनिटी पे हमारे पास क्या मार्केट में सिचुएशंस थी और क्या सिनेरियोज थे, उस हिसाब से हम मार्केट में डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारा पहला डिस्कशन क्या था मार्केट में, अगर आप गौर से देखिए तो हमारा डिस्कशन था मार्केट में ये लेवल, इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो आप यहाँ पे डेफिनेटली बाय करेंगे। ये क्या था हमारा लेवल, 51,000 के ऊपर अगर आप निकलता है तो मार्केट में यहाँ पे बाय करेंगे। टारगेट्स आपके 51,400 तक के थे। यस, 400 तक टच किया या ऑलमोस्ट थोड़ा सा टच करने का रह गया, बट आप बीच में आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट मिला तो ले जाएंगे। सेल के लिए हमारा क्या लेवल था, सेल के लिए लेवल था हमारा इसके नीचे, प्रीवियस डे के लो के नीचे ही, हमारा इस लो के नीचे था। कितना था ये, 50,598 स्पेसिफिक दिया था आपको। इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो आप सेल करेंगे, जो आपका टारगेट यहाँ पे हो सकता है कि 49,800 तक की भी, 49,800 तक के भी लेवल्स आते हुए आपको दिख जाए। फिलहाल बात करते हैं कल के दिन सर, बाय बाय और बाय था, क्योंकि लोगों के मन में सेंटीमेंट में सब कुछ सेल 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 आ गया था, नेगेटिव सेंटीमेंट था। फिर भी मैं आपको बोलूँगा बैंक निफ्टी अभी भी नेगेटिव डाइवर्जेंस पे है, वो पॉजिटिव नहीं हुई है। जितना हमारा यहाँ पे निफ्टी में हमें पॉजिटिवनेस दिख रही है, बैंक निफ्टी में उतनी नहीं दिख रही है। बैंक निफ्टी अभी डेली चार्ट पे जो आपके साथ आगे डिस्कस करेंगे, कहीं ना कहीं प्रेशर में है, अंडर प्रेशर में है। निफ्टी में डिस्कशन की बात करते हैं। निफ्टी में हमारा क्या डिस्कशन था, निफ्टी में सिंपल डिस्कशन था हमारा। आ जाते हैं हमारी येलो लाइन पे। ये आप मूविंग एवरेजेस देख रहे हैं, 20, 50, 100, 200 की है। उसको अगर हम यहाँ पे हाइड कर दें या आप इसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मार्केट में देखिए हमारा बाय अपॉर्चुनिटी था 585 के ऊपर, 24,585 के ऊपर बाय था। हमारा सेल था 226 के नीचे, मार्केट में बाय हुआ 585 के ऊपर। जो हमारे दो टारगेट्स थे 692 और 763, ये पूरे वीक के लिए लेवल्स हैं, बट इसने सेम डे, एक ही दिन में अचीव कर दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी, शायद मुझे भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी खासी तेज़ी आ जाएगी मार्केट में। अगर जो हम अपने ब्रॉडकास्ट में या फिर टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करते हैं, उस हिसाब से हमें भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी तेज़ी हो जाएगी एक दिन में। पूरे हफ्ते भर का अगर हम देखेंगे तो पूरे हफ्ते भर में जितना मार्केट ने गंवाया उससे ज़्यादा एक दिन में गुड फ्राइडे यस बना दिया हमारे लिए मार्केट ने। बट एक दिक्कत थी, मार्केट में रिटेलर्स बहुत जल्दी प्रॉफिट बुक करके निकल गए। रिटेलर्स ने मार्केट में सिचुएशन अपनी होल्ड नहीं करी, पोजीशन होल्ड नहीं करी। और फिर ऊपर किस लेवल पे अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप सिंपली देखेंगे, रिटेलर्स ने कहीं ना कहीं यहाँ एंट्री ली, चले ली होगी एंट्री यहाँ पे। पहले तो यहाँ पे सेल की एंट्री ली होगी रिटेलर्स ने। मैं आपको बता रहा हूँ रिटेलर्स की जो एक मेंटेलिटी होती है, इस लेवल पे सेल की एंट्री लो, थोड़ा नीचे आएगा, इस लेवल तक आएगा मूविंग एवरेज के, या यहाँ तक आएगा, हम यहाँ पे बाय कर लेंगे। ट्रैप हुए, यहाँ पे फिर से सेल की एंट्री ली, यहाँ फिर से इन्हें यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन स्टार्ट किया, तो फिर उन्होंने फिर यहाँ पे सेल की एंट्री ली। फिर मार्केट में यहाँ पे उनका कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, और फिर उन्होंने यहाँ पे मार्केट में बाय किया। अब बाय किया तो क्या ये पूरा इतना चंक उन्होंने लिया यहाँ से? क्या लगता है आपको लिया? केवल 40 से 50 पॉइंट लिया होगा यहाँ पे। उस चंक के बाद मार्केट में कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करके नीचे आने की कोशिश करा। अब यहाँ पे ट्रैप देखिए, मार्केट ने यहाँ पे नीचे आने की कोशिश करी, लोगों को लगा कि बॉस अब तो गिरेगा मार्केट, उन्होंने यहाँ पे बेचना शुरू किया। और जैसे ही ये ट्रेंड लाइन देखिए जो मैंने आपको ड्रॉ करी है, ये इसको ब्रेक किया, और उसके बाद फिर जाते जाते भी लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। फिलहाल लॉस प्रॉफिट ये सारी चीज़ें मार्केट का गेम है, होता रहता है, और ये सब चीज़ चलती रहती है। कम ट्रेड लीजिए, अच्छे ट्रेड लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे ट्रेड लेते हैं तो मुझे भी उस ट्रेड के बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए। और आपको लगता है कि कुछ अच्छे ट्रेड्स आपको चाहिए तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट पे मैं आपको ऐड कर सकता हूँ। मुझे व्हाट्सएप में हेलो हाय भेजिए, उसके बाद आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। बट दिस इज़ नॉट बाय और सेल रिकमेंडेशन, दिस इज़ जस्ट ओनली एन इन्फॉर्मेशन। आपको अगर बाय या सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर संपर्क करिएगा। इट्स एन सिंपल डिस्क्लेमर जो मुझे देना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं मार्केट में कल के लिए, कल मतलब मंडे के लिए। मंडे में हमारी सिचुएशंस क्या हो सकती है? शुरुआत करें हम बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी से भी शुरुआत करी थी, अगेन बैंक निफ्टी से शुरुआत करते हैं। चलिए, बैंक निफ्टी में हमें क्या दिख रहा है? ये एक 5 मिनट की कैंडल को आप छोड़ दीजिए, ये क्योंकि ये फेक थी, ये कैंडल नीचे आई ऊपर गई, इस चीज़ को हम काउंट नहीं करते। अब हम देखते हैं मार्केट में
फिबोनाची लगा के कि मार्केट में हमारे लिए किस लेवल पे बाय अपॉर्चुनिटी निकल के आ सकती है। एग्जैक्टली अगर हम बात करते हैं तो इसी को लो हम काउंट करेंगे, क्योंकि ये एक विक जैसा है जो हमें एक ओरली और मार्केट में सेंटिमेंटली समझ में नहीं आता है कि सुबह शुरुआत के 5 मिनट में किसी के स्टॉप लॉसेस हिट हुए, किसी ने मार्केट सौदा दिया तो वहाँ से हिट हो गया। तो बेसिक अगर हम बात करते हैं तो हमारा यहाँ पे आ रहा है 50,566 जो हमारा लेवल है। अब हमारे लिए बाई की अपॉर्चुनिटी कहाँ निकल के आएगी, चलिए अब हम ध्यान देते हैं। इसको अगर मैं यहाँ पे करता हूँ और स्क्रीन को मैं अगर यहाँ पे स्क्रैच करता हूँ तो हमारे लिए बाई की अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी नंबर 1 किस लेवल पे, इस लेवल पे। क्या है ये? 23.6% है, यानी इस लेवल पे 23.6%। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे लिए बाई की अपॉर्चुनिटी निकलेगी कितने लेवल पे निकलेगी? 51,196 पे निकलेगी। स्टॉप लॉस क्या होगा हमारा? रीसेंट स्विंग लो। तो रीसेंट स्विंग लो हमारा क्या निकल के आ सकता है? अगर आपको वो नहीं मिले तो आप या तो इस लेवल पे ले सकते हैं या तो इस लेवल का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। अब हमारा दूसरा बाय अपॉर्चुनिटी कहाँ है? ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 बाय अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो ये हमारा निकल के आएगा 51,075। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है 51,075 पे ओपन होता है तो आपके लिए ये भी बाय अपॉर्चुनिटी होगी। अगेन थर्ड आपकी जो बाय अपॉर्चुनिटी होगी वो आपकी 50,977। ये तीनों आपके बाय लेवल्स हैं। अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन ओपन होता है और इन लेवल्स के आसपास कहीं ना कहीं आता है तो आपके लिए बाय अपॉर्चुनिटी बनेगी। स्टॉप लॉस आपके लिए रीसेंट स्विंग लो है वो आपको रखना पड़ेगा। और अगर आपका 50,977 पे होता है तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? सिंपल सा आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे 50,879 है। आप 875 या 870 ले सकते हैं। इस लेवल पे आपका स्टॉप लॉस होगा। आपको यहाँ पे हिट करना है अपना स्टॉप लॉस और मार्केट से एग्जिट लेना है। फिर उसके बाद हम सेल ऑन रैलीज के हिसाब से ध्यान देंगे। बट इन 3 लेवल्स पे मार्केट में आपको बाय ऑन डिप्स के हिसाब से ध्यान देना अगर मार्केट आपको नीचे आता है। 977 पे अगर आपको मिला तो 51,075, 51,196 एंड इसके ऊपर के लेवल की बात करते थे, ये हमारा एक लेवल निकल के आएगा। इसके ऊपर के लेवल्स हमारे यहाँ पे निकल के आएंगे। इट मीन्स हमारे पास 51,400 और 51,600 तक के लेवल्स हैं। इसमें हम ध्यान देंगे और इस हिसाब से हम अपनी पोजीशंस क्रिएट करेंगे। वहीं अगर हम सेल साइड की बात करते हैं कि मार्केट में हमारे सेल की क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी, कि हम मार्केट में कहाँ पे किस पोजीशन में सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। तो देखिए सेल के लिए हमें कहाँ पर वेट करना है? हमें वेट करना है इस लेवल को ब्रेक करने दीजिए। मार्केट जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, ये लेवल है हमारा, बट हम थोड़ा सा और नीचे करेंगे। कहाँ करेंगे? हम सेल करेंगे 50,870 के बिलो। इसके नीचे हम सेल करेंगे। स्टॉप लॉस होगा हमारा रीसेंट स्विंग हाई। ये हमें मार्केट में लाइव मार्केट में देखना पड़ेगा। टारगेट्स की बात करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो हमारा निकल के आ रहा है 50,740 का। सेकंड टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा निकल के आएगा 50,610 का। एंड थर्ड टारगेट की बात करते हैं तो हमारा 562 का लेवल है। और 562 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो हमारे लिए पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, जो कि मार्केट में हमें 50,000 तक के लेवल्स भी दिखा सकती है। अब इन लेवल्स के हिसाब से मार्केट में अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं और मार्केट में आप अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में एक और अपॉर्चुनिटी पे ध्यान दीजिएगा। बाई की तरफ हमारी अपॉर्चुनिटी आएगी 51,699 के अबव। इसके ऊपर हमारी बाई की अपॉर्चुनिटी आएगी और हमें यहाँ पे टारगेट्स मिलेंगे 51,879 एंड 52,021। इन लेवल्स के लिए मार्केट में अगर आप बाय करते हैं तो स्टॉप लॉसेस के साथ या अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए इन लेवल्स के टारगेट को अचीव कर सकते हैं। वहीं अगर मार्केट में कहीं पैनिक सिचुएशन आनी है तो मार्केट में 50,965 के नीचे इज अकॉर्डिंग टू हमारी येलो लाइन। मार्केट अगर इसके नीचे आता है तो 50,754 और 50,653 इन लेवल्स के लिए मार्केट में हम अपनी पोजीशंस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं सेल साइड। डिस्कस करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी हमें क्या दिखा रहा है, निफ्टी में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी। चलिए येलो लाइन है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये तो पता है बाय लेवल हमारा 585 का है और सेल लेवल हमारा 226 का है। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि मार्केट में 20, 50, 100, 200 ये जो लाइंस दिख रही हैं ये आपकी 20, 50, 100, 200 ये लाइंस है। कहीं ना कहीं 5 मिनट की कैंडल स्टिक्स में आपको 50 और 100 लाइन जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो हमारी लाइंस होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मार्केट इनको सपोर्ट जरूर लेता है। यानी अगर हम बात करते हैं तो अभी रिसेंट सपोर्ट हमारे लिए निफ्टी में है 24,750 के आसपास। सेकंड सपोर्ट हमारा निकलेगा 650 के आसपास। तो इस हिसाब से हम अपनी सिचुएशंस और पोजीशंस यहाँ पे क्रिएट करते हैं। चलिए देखते हैं निफ्टी में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी, उस हिसाब से हम मार्केट में आपके साथ डिस्कस करते हैं। इनिशियली इतनी बड़ी मूवमेंट हुई है तो हमारे लिए फिबोनाची लगाना बहुत ज़रूरी है कि इसके बिना आपको किस डिप में बाय करना है। जरूरी नहीं है कि मार्केट में आपको यहाँ से मौका मिले और आप बाय कर ले, बट आपको डिप में बाय करना है। फर्स्ट डिप निकल के आ गया, बाइंग की अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी जिसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। सेम एज बैंक निफ्टी अगर हम बात करते हैं नंबर 1 अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे लिए बाय अपॉर्चुनिटी जो निकल के आ रही है ये निकल के आ रही है नंबर 1 पे
ये है 24,712, ये स्पॉट के लेवल है। माइंडेड आप इसके हिसाब से ऑप्शंस ले सकते हैं, इसके हिसाब से आप अपने फ्यूचर के टारगेट्स और फ्यूचर के लेवल्स भी देख सकते हैं। सेकंड हमारे लिए जो अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी, सपोज अगर गैप डाउन होता है, वैसे उम्मीद नहीं है मगर अगर गैप डाउन होता है तो ये अपॉर्चुनिटी आपके 617 की। थर्ड आपके लिए वो जो अपॉर्चुनिटी होगी 24,540। अब ये लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन लेवल्स पर अगर आप बाय करते हैं स्टॉप लॉसेस रहेगा रीसेंट स्विंग लो। आपको ध्यान देना है इन लेवल्स पे अगर आप बाय करते हैं 540 पे बाय करते हैं तो आपका टारगेट 617 पे बाय करते हैं 712। नाउ व्हाट नेक्स्ट, 712 के ऊपर क्या, 712 के ऊपर आपके लिए जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो आ रहा है हमारा हाई जो आपका ऑलमोस्ट 24,800 का होगा, और इसके बाद हम यहाँ पे सीधे 24,890 और इसके बाद हम सीधे 25,030। ये 25,030 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन राइटर्स की पोजीशंस बहुत ज़्यादा है। अब ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे आगे चल के कि ऑप्शन राइटर्स की पोजीशंस ज़्यादा है तो ये ब्रेक होने में बहुत दिक्कत देगा। 890 के बाद कहीं ना कहीं 960 970 के आसपास अटकेगा, मार्केट को ऊपर जाने नहीं देगा। बट अगर मार्केट में ऑप्शन राइटर्स को डराना है तो एक बार तो 25,000 के ऊपर ले जाके 5 10 15 20 मिनट 5 मिनट की कैंडल्स को या उसको उतनी देर ट्रेड करेगा, और जैसे ही उतनी देर ट्रेड करने लगेगा थीटा डी के होने लगेगा, राइटर्स भागने लगेंगे, और जब राइटर्स भागेंगे तो 25,030 या 25,230 भी अचीव हो सकता है। डिपेंड करता है कि कितनी पोजीशन से और कितनी पोजीशंस ऐड ऑन हुई है और कितनी पोजीशंस वहाँ से कम हुई है, वो भी हम डिस्कस करते हैं एट द एंड जाते जाते। बट ये हमारी अपॉर्चुनिटी थी बाय के लिए जो आपके साथ शेयर करी मैंने। अब हम सेल साइड की बात करते हैं, सेल साइड पे हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी। सेल पे हमें सिंपली ध्यान देना है, मार्केट तेजी का है, सेल के लिए बहुत कम मूवमेंट मिलेंगे आपको। सेल आपको सिर्फ एक ही लेवल निकल के आ रहा है 24,463, इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो आप यहाँ पे सेल करेंगे, स्टॉप लॉस होगा आपका रीसेंट स्विंग लो। टारगेट्स जो निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट जो आपका यहाँ पे निकल के आएगा वो आएगा यहाँ पे आएगा 24,350। इसके बाद का लेवल होगा हमारा 24,270 एंड इसके बाद 200 का लेवल्स होगा जो मार्केट में हमें आता हुआ देखिएगा। और अगर 200 ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे 24,070 या 24,080, ये हमारा मेजर सपोर्ट लेवल है जो कि हमारा रीसेंट का लो है। मार्केट अगर यहाँ तक आता है, यहाँ से अगर वो बाउंस लेता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसको ब्रेक करता है तो बॉस फिर हम यहाँ पे मार्केट में बोल सकते हैं क्लोजिंग मिल जाती है इसके नीचे तो हम बोल सकते हैं कि एक फ्रेश लेग ऑफ सेलिंग यहाँ पे स्टार्ट हुई है जो कि मार्केट में आने वाले समय पे और गहरा सकती है। देखिए एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। मार्केट में पहले क्या होता था कि रात को हमने देखा डाउ जोन्स ऊपर है, 500 पॉइंट ऊपर है, अरे निश्चिंत होकर सो जाओ, कल निफ्टी भागेगी 1% 2% 3%। क्या हुआ फ्राइडे को, बड़े फूफा जी वहाँ पे 80-90 पॉइंट डाउन पे बंद हुए थे और हम यहाँ पे 450 पॉइंट सिर्फ निफ्टी में, सेंसेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ निफ्टी में 450 पॉइंट की हमने एक अभूतपूर्व तेज़ी, अविश्वसनीय तेज़ी, यानी अनबिलीवेबल जो अपन बोलते हैं रैली, वो हमने देखी। हम अब मैच्योर होते जा रहे हैं मार्केट में। हम सिर्फ वो काम करते हैं जो हमारे लिए और हमारी कंट्री के लिए अच्छा है। ठीक है, उनका इफेक्ट आता है, कल को अगर कोई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन होती तो हम रिएक्ट ज़रूर करते हैं, बट उस एक्शन का रिएक्शन का एक्शन हमारा बहुत अच्छा होता है। इन्वेस्टर्स पहले केवल एफडी, किसान विकास पत्र और ट्रेडिशनल वे ऑफ इन्वेस्टिंग पे, गोल्ड पे, इन सब पे ध्यान देते थे, मगर अब क्या हो गया, लोग थोड़े से अवेयर हो चुके हैं, या बोल सकते हैं कि मीडिया ने बहुत कुछ अवेयर कर दिया है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, एसआईपी, इतनी सारी चीज़ें, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इतना कुछ अवेलेबल है मार्केट में पैसा आने के लिए। बिना एफआईएस के भी हमारा मार्केट बहुत अच्छा चलता है, बट एफआईएस भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कुछ बना रहे हैं तो उसे बिना नमक के खाना ज़रूरी है। ठीक है, एफआईएस का पैसा बहुत है, बट हम फिलहाल अगर ये बातें आने वाले कुछ समय पे एक सब्जी में नमक जितनी भूमिका रहेगी एफआईएस की, और हम अपने आप में इतने सक्षम हो जाएंगे कि हम खुद दूसरी कंट्रीज़ में जाके एज ए एफआईएस अपने आप को इन्वेस्टर बना के वहाँ पे भी प्रॉफिट कमाना स्टार्ट करेंगे। इनिशियली बैंक निफ्टी की जो हमने डिस्कशन किया ये आपके सामने रखा है। अब हम देखते हैं मार्केट में अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें कि डेली चार्ट पे या वीकली चार्ट पे हमें यहाँ से कुछ मिलता है देखने के लिए, तो वो देखते हैं मार्केट में कि हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है। देखिए अगर हम डेली चार्ट पे देखते हैं, डेली चार्ट पे आते हैं तो मार्केट में देखिए क्या है, ये बहुत शानदार कैंडल है। ठीक है, ये टॉप ऑफ द चार्ट बनी हुई है, बट ये इट्स एन मोरूबोजू कैंडल। निफ्टी में पूरी फुल बॉडी कैंडल बनी हुई, एक सिंगल कैंडल अपने आप में, यानी बोल सकते हैं कि चिड़िया नालते बाज लड़ा हुआ
किसी एक से मैं 1.25 लाख को लड़ा हुआ, यानी एक अकेली निफ्टी ने इतना शानदार मूव दिया है कि एक सिंगल कैंडल भी मार्केट को यहाँ से ऊपर ले जाने में सक्षम रखती है। अब ये कैंडल की जितनी हमारी मूव है 428 पॉइंट की या 450 पॉइंट की, अगर हम टारगेट की बात करते हैं तो इसकी डबल ऑफ द कैंडल हमारा टारगेट होगा। 900 पॉइंट का टारगेट भी हो सकता है, जो कि मार्केट में एक बहुत हेल्दी टारगेट होगा। वहीं अगर हम वीकली चार्ट पे देखते हैं, वीकली चार्ट पे अगर हम जाके देखते हैं तो हमें क्या दिखता है। देखिए वीकली चार्ट पे ऊपर के लेवल पे इन्वर्टेड हैमर बना था। यस, मार्केट में कहीं ना कहीं वो सिंगल कैंडल, अगर एक और कैंडल डाउनसाइड बन जाती है तो 3 कैंडल पैटर्न बनता है यहाँ पे, और मार्केट को लिए डाउनसाइड के गेट्स ओपन हो जाते हैं। निगेट कर दिया, मार्केट नीचे आया ज़रूर, बट आखिरी दिन मार्केट ने जो अभूतपूर्व यानी अनबिलीवेबल जो रैली की है, उस रैली के कारण ये कैंडल का फॉर्मेशन अब यहाँ से ख़त्म हो चुका है। मार्केट में हमारे लिए एक फ्रेश लेग ऑफ, यहाँ पे तेज़ी की बात कर रहे हैं जो बनी हुई है। अब ये तेज़ी जो है मार्केट को किस लेवल पे ले जाएगी, क्योंकि ये नीला खुला आसमान है। आप देखिए मार्केट में यहाँ पे कुछ नहीं है, नीला खुला आसमान है। तो हम क्या देखेंगे, कहाँ से निकालेंगे लेवल्स? लेवल्स निकालने के लिए हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है? चलिए अगर लेवल्स निकालने भी है हमको, तो एक लेवल निकाल के दिखाता हूँ आपको मैं। ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन के लिए ये आपका रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, यहाँ पे गए नीचे आए, यहाँ देखा, तो अब हमारे लिए क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं? लेवल्स निकल के आ रहे हैं यहाँ पे ऊपर 25,836, जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ से 900 पॉइंट ऊपर, 900,000 पॉइंट ऊपर बहुत बड़ी बात होती है। मार्केट यहाँ तक आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 26,000 भी टच करेगा, 27,000 भी टच करेगा, 28,000 भी टच करेगा। बट इनिशियल लेवल पे अगर आपको कोई करेक्शन मिलता है 3 या 5% का, तो सबसे अपनी पोजीशंस वहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में देखते हैं, डेली चार्ट से शुरुआत करते हैं। डेली चार्ट पे देखते हैं यहाँ पे मार्केट में हमें क्या दिख रहा है। बैंक निफ्टी में देखिए यहाँ पे इसने एंगल्फ कर दिया एक पूरी बॉडी को, ठीक है। वो ग्रीन कैंडल थी, उसका एंगल्फ किया रेड कैंडल पे। बट बैंक निफ्टी अभी भी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, जब तक ये जोन को ब्रेक नहीं करेगा मार्केट में तेज़ी नहीं आएगी। ये आपका एक जोन बना हुआ है, ये जोन को जब तक वो क्रॉस नहीं करेगा हम मार्केट में फ्रेश लेग ऑफ तेज़ी नहीं बोलेंगे। हो सकता है कि मार्केट आपको इस लेवल पे आए, 50,200 तक आए, और वहाँ से फिर आपको एक बार नीचे की तरफ फिर से आना स्टार्ट हो जाए। तो बैंक निफ्टी में निफ्टी जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम्स हैं, बट मार्केट में अंडर परफॉर्म करने वाले शेयर्स बैंक में बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए मार्केट में निफ्टी पे ज़्यादा फोकस करिए, स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस करिए। बैंक निफ्टी को अगर आप बायर हैं ओनली, इफ़ यू आर बायर ओनली, आप बाय साइड को ही देखते हैं, तो फिर बैंक निफ्टी को थोड़ा सा अवॉइड करते हुए चलिए। एक बार उसको वेट करने दीजिए, एक बार उसको क्रॉस करने दीजिए 52,800 का लेवल, और उसके बाद आप दिलेरी से बाय करो ना 55,000 के लिए, कोई नहीं रोकेगा आपको। मगर प्लीज़ तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करिए। वहीं हम वीकली चार्ट पे देखते हैं, तो वीकली चार्ट पे भी बैंक निफ्टी नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। तो मार्केट में बैंक निफ्टी में जो सिचुएशंस है हमारी, वो थोड़ी सी अभी डराने वाली तो नहीं है, वो कॉशियस रहने वाली है। इस कॉशियसनेस के साथ मार्केट में अगर आप चाहते हैं एक अच्छे एनालिस्ट के साथ, एक अच्छे ब्रोकर के साथ, एक अच्छे मेन ब्रोकर के साथ, जो कि मार्केट में बहुत हैवी मूवमेंट के वक्त भी कभी हैंग नहीं होता, लैग नहीं होता। कुछ ब्रोकर्स हैं जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, सारे ब्रोकर्स अच्छे होते हैं, बट ये 20 रुपये और फ्री में, और ये सारी चीज़ ब्रोकरेज फ्री में, और ये सारी चीज़ चल रही है ना, कहीं ना कहीं आपके सौदे अटक जाएंगे ना। तो 20 रुपये बचाने के चक्कर में, 50 रुपये बचाने के चक्कर में, 100 रुपये बचाने के चक्कर में आप 25,000 का नुकसान कर देते हैं। यार दोस्त, 50 लाख, 25 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20,000, 50,000 के लॉस ले लेते हो, मगर ब्रोकर एंड पे अगर आपको 20 रुपये देना पड़ता है तो आपको लगता है कि ब्रोकर की दुनिया बन गई। ऐसा नहीं होता है, ये सोच गलत है। आइए एक मेन ब्रोकर के साथ, जिसकी सर्विसेज और जिसके ऑफिसेस आज देश के कोने कोने में अवेलेबल है, हर सिटीज़ में अवेलेबल है। अगर आपका फ्रेंचाइजी आपको मदद नहीं करता है तो आप डायरेक्ट बैंक जा सकते हैं, ICICI बैंक में जा सकते हैं, वहाँ पे अपनी सिचुएशंस, अपनी प्रॉब्लम्स बता के इसका सलूशन ले सकते हैं। तो आइए एक मेन ब्रोकर के साथ कनेक्ट होइए और मार्केट में अपनी ट्रेडिंग स्टाइल, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को एक नया रूप दीजिए। इसमें मार्केट स्टॉक स्क्रीनर से लेके सारी चीज़ें अवेलेबल्स है, इतने फीचर्स है, शायद अगर आप एक्सप्लोर करने जाएंगे तो आपको हफ्ता, 10 दिन, महीना भर भी लग सकता है। इन सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए आइए, ओपन कराइए अपना अकाउंट ICICI डायरेक्ट में। स्क्रीन में फ्लैश हो रहे QR कोड और स्क्रीन में दिए हुए नंबर के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। एट लास्ट वीडियो में जो टेक्निकल्स और लेवल्स आपको बताएं, अगर वो आपको अच्छे लगे हैं तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।